दोस्तों, आवेशों से जितना बच सके हमें बचना चाहिए और मन की अव्यवस्थित दौड़ को हमें रोकना चाहिए। दोस्तों, यहाँ अव्यवस्थित दौड़ बोलने का सीधा तात्पर्य यही है कि हमने उसे किसी निश्चित काम पे नहीं सौंपा है। दोस्तों, यदि हम अपने मन को किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में नहीं लगाएंगे तो वो हमेशा इधर उधर भाग दौड़ करता रहेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक साहित्यकार, एक शिल्पकार या एक किसान हमेशा अपने मन को एक काम में लगाए रखते हैं तो उन्हें ये दिक्कत नहीं होती है कि उनका मन अव्यवस्थित भाग दौड़ करता है या बिना मतलब के इधर उधर भटकते रहता है। ये लोग इस तरह की समस्याएं फेस नहीं करते हैं। दोस्तों, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब तक हम अपने मन को एक दिशा नहीं देंगे, उसको एक पर्टिकुलर काम में नहीं लगाएंगे, तब तक वो हमें परेशान करता ही रहेगा। दोस्तों, आपने ये चीज़ें नोटिस किया होगा कि एक अनगढ़ मन को काबू में करना उतना इजी टास्क नहीं है और वैसे देखा जाए तो हर काम में आरंभ में कठिनाई होती ही है। आप देखेंगे कि एक किसान अगर बछड़े को हल के लिए तैयार करता है तो शुरू में उसकी रजामंदी नहीं होती है। ठीक वैसे ही एक तांगे वाला यदि अपने घोड़े को तांगे में जुटने के लिए तैयार करता है तो वो भी स्टार्टिंग में बहुत गड़बड़ी फैलाता है। वो कहाँ उतना इजीली एग्री होता है कि हाँ भाई चलो मैं टांगे में जुट जाता हूँ और मुझे तांगा खींचना है। तो सेम चीज़ें होती हैं हमारे मन के साथ। जिस तरह से वो किसान, वो तांगे वाला अगर स्टार्टिंग में ही असहज महसूस करे और हार मान ले तो उसे हल चलाने या तांगे जोतने का लाभ कहाँ मिल पाएगा। वो तो हार जाएगा उसी समय। तो वहाँ वो करता है कि निरंतर प्रयास करते रहता है और उस काम में वो सफल हो जाता है। और आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि कैसे चिड़ियाघर में बड़े से बड़ा खूंखार जानवर भी अपने मास्टर के इशारे पे नाचता है। पता है ये क्यों पॉसिबल हो पाता है? वो उनको टेम किया रहता है, उनको काबू में किया रहता है और उनको ट्रेनिंग दिया रहता है। इन द सेम वे हमें अपने माइंड को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है। उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाने के लिए हमें स्टार्टिंग में बहुत सारे ट्रबल्स हो सकते हैं, पर इसमें हम सफल हो जाएंगे जब हम लगातार जुड़े रहें। तो दोस्तों, ये बहुत ही ख़ास बात है कि यदि हम अपने मन को एक डायरेक्शन में नहीं लगा पाएंगे तो हम कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे कर पाएंगे, किसी काम को अंजाम कैसे दे पाएंगे। तो यहाँ हर कोई विफल हो जाता है और जो लोग सफल होते हैं वो इस काम में महारत हासिल कर लेते हैं कि उन्हें अपने मन को या अपने चिंतन को कैसे एक दिशा देनी है, वो इस काम में महारत हासिल कर लेते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो क्या आप भी नहीं चाहते कि आप इस काम में आप भी एक्सपर्ट हो जाएं? दोस्तों, इससे घबराना नहीं है, बस हमें निरंतर प्रयास करते जाना है और डे बाय डे आप देखेंगे
कि आप इसमें सफल होते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आपका मन बिना मतलब के भाग दौड़ या उथल पुथल मचाना बंद कर देगा और आपका वो एक सेवक की तरह काम करेगा। दोस्तों, ये है तो एक टेडियस वर्क, लेकिन हमें ट्राई करने में क्या है। वैसे भी हम बहुत सारे फील्ड में असफल होते रहते हैं, फिर प्रयास करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, ये क्रम तो जारी ही रहता है ना। तो हम इस फील्ड में भी ये काम करके देख सकते हैं कि हम अपने मन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाएं, तभी तो हम उससे आउटपुट ले पाएंगे। क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल टूल है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और जैसे आज का टॉपिक है, अपने मन को काबू में रखने का प्रयास शुरू कर दीजिए। अगर इस पर आपने पहले ही विजय पा रखी है तो इसके लिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। और इस जर्नी में अगर आप नए हैं तो ये बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एंड स्टार्ट योर जर्नी राइट नाउ। थैंक यू अगेन।